22 साल 24 साल का था जी। कि अगर मेरे बेटी को कुछ हो जाएगा तो मैं तो सारे परिवार को जेल में चक्की पिसाऊंगा, ये करूंगा। पत्नी की मौत के बाद पति ने भी छठी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। ये एक बड़ा मामला करनाल का है, जहां पर ये दर्दनाक पति पत्नी की मौत हुई है। आपको बता दें कि मृतक युवक के परिजनों ने विवाहिता की मां और उसकी बहन पर छलांग लगाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान आशु, जो 25 वर्षीय है, पानीपत का रहने वाला था और धागा फैक्ट्री में काम करता था। मृतक की बहन नीलम ने बताया कि उसके भाई की 6 महीने पहले पानीपत की रहने वाली काजल से शादी हुई थी। 3 दिन पहले काजल को बुखार आया था। उसके बाद उसे पानीपत के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उसके बाद उसे करनाल मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद पति ने भी सुसाइड कर लिया। उसने छठी मंजिल पर पहुंचकर वहां से छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया मामला है। यह था जी कि जो छोटे भाई था उसकी बहू की तबीयत खराब थी, बुखार था। उसको मंडे को हॉस्पिटल ले गए थे। मंडे को हॉस्पिटल ले जाने के बाद 2-3 दिन वहाँ ठीक रही। उसके बाद शनिवार को डिलीवरी हुआ और डिलीवरी में बच्चा हो गया हमारा ख़राब। उसके बाद उसकी बहू की हालत हो गई ख़राब जी। उन्होंने रेफ़र कर दिया कल्पना चावला में शनिवार को रात में। डिलीवरी कहाँ हुई थी? पानीपत सिविल हॉस्पिटल में जी। तो वहाँ से यहाँ कल्पना चावला रेफर किया था? हाँ जी। कब, सोमवार को? नहीं, शनिवार को ही रात में कर दिया था। सवेरे बच्चा ख़राब हो गया था डिलीवरी होते के साथ, रात को उन्होंने कर दिया था जी। अच्छा जी। तो यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिला सर? ट्रीटमेंट वगैरह मिला जी, लेकिन हमारी किस्मत छोटी थी जी। वहाँ पे थोड़ी मूवमेंट वगैरह भी दिखाई उन्होंने। फिर हम सोचे कि अब ले जाएंगे घर, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ हो रही था जी। अब क्या कर सकते हैं हम। उन्होंने अपने प्राण त्याग गया और जैसे मेरा भाई सुन गया कि भाई चलिए अभी, वो कूद गए जी। कितनी उम्र थी दोनों की? एक की 22 थी, एक की 24 है जी। भाभी का क्या नाम था आपकी? काजल शर्मा। हाँ जी, काजल शर्मा काजल शर्मा जी। और भाई का क्या नाम था? आशु शर्मा है जी। तो कहाँ से लगाई उन्होंने छलांग? उन्होंने 8वीं मंजिल पे जाके छलांग लगा दी ग्रिल के कल्पना पे। चावला से? कल्पना चावला से जी। क्या मांग करते हो? मांग अब कुछ नहीं। अब ये हम मांग ये कर रहे कि जो बॉडी इन पोस्टमार्टम वगैरह की कह रहे हैं दोनों की करने की, हम चाह रहे हैं वो ना हो। हमें ऐसे ही दे दो। हमें केस करना नहीं, हमें कुछ नहीं करना। हमारी मांग ये है कि अब हमें बॉडी दे दो, हम अपना अंतिम संस्कार करके अपने घर में नियम करें। जब डिलीवरी हुई तो बच्चा उसी दौरान पूरा हो गया? हाँ जी, उस टाइम पूरा हो गया था। हमने उनका सब कुछ कर करा के, आप देख सकते हो कि हम लोगों में ऐसा होता है बिहार में, तो उसका कर करा के हम यहाँ पे आए गए थे जी। क्या कोई दिक्कत थी? कोई वो ब्लीडिंग वगैरह नहीं रुकी? क्या दिक्कत? ब्लडिंग नहीं रुक रही थी जी, इसलिए उन्होंने यहाँ रेफ़र किया था। तो यहाँ पे ब्लडिंग रुक दी गई थी, कैसे दवाई वगैरह दे के ब्लडिंग वगैरह रख दी थी। फिर उन्होंने 48 घंटे का ऑपरेशन भी किया। 1 घंटे का बता गया, 4 घंटे ऑपरेशन किया। अब क्या हुआ इनसे डॉक्टर से, ये मुझे भी नहीं पता जी। 4 घंटे के ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने बोला 48 घंटे का टाइम, अगर ठीक हो गया तो घर ले जा सकते हो, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। आप क्या लगते हो? मैं लड़के का बड़ा भाई हूँ जी। बड़े भाई हो आप? हाँ जी, वो मेरा छोटा भाई था जी। बैठा हूँ जी, रात को 2 बजे कार्रवाई वो हो गई थी, सुसाइड कर लिया था मेरे भाई ने। हाँ। और तब से अब बैठे हैं इंतजार। सुसाइड क्यों किया है? क्या कारण अभी तक पता चला आपको? कारण ये था जी कि उसकी वाइफ 2 दिन से सोमवार से तबीयत खराब थी। डिलीवरी का कारण उसका बच्चे खराब हो गई थी। फिर उसकी वाइफ मिसेज की तबीयत ज़्यादा खराब थी, वो गुजर गई जी। गुजरने के बाद जैसे पता लगा कि वो गुजर गया, वो छत पे से जाके छलांग लगा लिया जी। मतलब कितनी देर बाद उसने अपनी जान दी है? तुरंत ही जी, जैसे सुना ना वैसे ही भाग भाग के चढ़ गया जी वो। हाँ। हम भी उसके पीछे पीछे दौड़े, ये हालत देख ही रहे हो मेरे को। तो वो ऐसे ही जाके हुई है जी। अच्छा, आप सभी उस टाइम वहीं पे मौजूद थे जी। हाँ, बताया हाँ, जी, हम पीछे पीछे भागे, पैर पकड़ा भी हमारे कट्टा कट्टा था, मेरे से समझ भी नहीं पाया जी। और हमें धक्का दे के वो कूद गया जी। अच्छा, धक्का दे के कूद गया जी। ठीक है। तो काफ़ी दुखी हुआ होगा पत्नी की मौत की खबर मिलने के बाद बहुत दुखी था जी। दुखी क्या, उसको समय ही नहीं मिला दुखी होने का। इतना तो ऐसा पता लगा, वो जाके कूद गया जी। वो जाके कूद गया जी। अच्छा, कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई था जी। चला गया। हाँ।
कोई बात नहीं, आप रोए मत, एक बार ठीक। 22 साल 24 साल का था जी। 22-24 साल का था। कितने साल पहले, कितने महीने पहले शादी हुई थी? ये अगस्त में किया था जी, 15 अगस्त को। मतलब 6 महीने के करीब हो गए। हाँ जी। तो पहले यहीं पे उसको कि कोई धमकी मिली थी किसी तरह की कि अगर कुछ उसको वो टॉर्चर तो किया जा रहा था जी। हमें नहीं पता लगने दे रहे थे, लेकिन उसको अंदर अंदर टॉर्चर किए जा रहे थे। कुछ बताते हैं कि उसकी साड़ी थी, कुछ मम्मी थी, उसकी सास वगैरह जो भी थे वो टॉर्चर कर रहे थे कि अगर मेरे बेटी को कुछ हो जाएगा तो मैं तो सारे परिवार को जेल में चक्की पिसाऊंगा, ये करूँगा। तो बच्चा मेरा डर गया जी। बच्चा डर के मारी वो सोच ली कि अब इसको कुछ हो गया, मैं इनको कर नहीं पाऊंगा, इसलिए जाकर कूद गया जी वो। मतलब इसी मेरे तक तो यही जानकारी है जी। हाँ हाँ हाँ। यही किया जी उसने। अच्छा। हाँ जी। तो अब वेट कर रहे हैं जो पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम हो जाए या जो भी हमें रिपोर्ट मिल जाए, हम अपना काम क्लियर करके गांव जाना है जी। दोनों की डेड बॉडी अभी पोस्टमार्टम। हाँ, और हम ये भी आगाह करना चाहेंगे कि जो भी लड़की है उसका काम क्रिया हम ही करेंगे। अच्छा, जो आपकी बहू है उसका बहू है, क्रियाक्रम आप करेंगे? क्रियाक्रम हम करेंगे। उनको साथ में चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उनको कुछ नहीं करने देंगे। क्या मांग कर रहे हैं वो भी ऐसी क्रिया हम अपनी? अभी तो वो भी शांत है। कुछ देर पहले हुआ था कि ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन अब वो भी शांत है। हमारे जब छोरा गुजर गया तो वो भी शांत बैठे। अब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट निकलने के बाद पता लगेगा जी क्या करेंगे नहीं करेंगे जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग बिहार गया जिला के रहने वाले हैं जी।